मरकज़ की अंजील 16 बाब उसकी 15 आयत में ऐसा लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। खुदाओं के बादलों के पढ़े और सुन खुदाओं बरकत बख्शे। सबके आमीन। मेरे चीज़ों, अंजील की मुनादी पूरी दुनिया में किस तरह हम कर सकते हैं? एक शख्स पूरी दुनिया में घूम नहीं सकता, और खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुद्दस के वसीले से मुझे बताया कि बेटा, इंटरनेट के जरिए तुम पूरी दुनिया में मेरे पैगाम को भेज सकते हो। हालेलुया। इस खुदावंद ने कहा, इस नेक इरादे में देर मत करो, बल्कि जल्द से जल्द इस पैगाम को दुनिया में भेजो, ताकि बहुत से लोग जो गुनाह में हैं, जो दोज़ख में जा रहे हैं, वो बच गए और उनकी ज़िंदगी में खुदा बरकत को नाज़िल करे। जब वो कलाम सुनेंगे, वो तौबा करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। हालेलुया। तो मेरे चीज़ों, जब खुदा हमें चुनता है अपनी मुनादी के लिए, तो फिर हमें अपने पाँव को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस कलाम को दुनिया में लेकर जाने की ज़रूरत है। देखें, मेरे साथ एक और हवाला निकाले। मुनादी करने के लिए हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। लुका के अंजील निकाले मेरे साथ 8 बाब, मुक़द्दस लुका के अंजील 8 बाब, और उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे और 30 आयत तक। यहाँ लिखा है, थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे, और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहें और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिस में से 7 बदरूहें निकली थी, और यूहन्ना हेरोदेस की के दीवान खोजा की बीवी, और सुसोना और बथेरी और औरतें भी थी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। आमीन। देखें, यहाँ लिखा है कि औरतें क्या करती थी? अपने माल से, किसे? अपने माल से खुदावंद की खिदमत करती थी। हालेलुया। किसे? अपने माल से खुदावंद की खिदमत करती थी। तो लिखा, वो शहर शहर गांव गांव फिरने लगा। वो 12 शगीर उनके साथ थे। मेरे तो यीशु मसीह को भी खिदमत के दौरान रुपये पैसे की ज़रूरत थी, और वो औरतें वो खिदमत में यीशु मसीह की मदद करती थी। हालेलुया। अगर आप अपना रुपया पैसा खुदाओं की खिदमत में खर्च करते हैं, तो आप एक अच्छी जगह अपना बीज बो रहे हैं। जब आप पर रुपया पैसा खिदमत में, जो खुदा का कलाम दुनिया में जाएगा, तो आपके बच्चों को, आपके कारोबार में बरकत आएगी, आपके ज़िंदगी में वो मुश्किलातें चली जाएंगी जो इब्लीस ने खड़ी की है। और देखें, अगर हम और एक हवाला पढ़े, मेरे साथ निकाले अमाल किताब में से, तो यहाँ पर भी बड़ा ही खूबसूरत हमें हवाला मिलता है, क्योंकि हमने खुदा के कलाम में से सीखना है। अमाल की किताब 5 बाब, उसकी 32 आयत से लेकर 35 आयत तक हम पढ़ेंगे। अमाल की किताब 5 बाब, या गौर से सुने, 32 आयत से शुरू करेंगे। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जात थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, अपने माल को अपना, बल्कि उन
उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थी और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। सबके हालेलुया। कोई भी मोहताज क्यों ना मोहताज था? सुने, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। सबके हालेलुया। क्यों ना मोहताज थे? क्योंकि जो रसूल थे उनके पास लोग क्या करते थे, अपने घरों की चीजें, अपनी जमीनें बेचते और रसूलों को ला कर देते, वो अंजील का काम करते थे। इसलिए खुदा उन्हें बरकत देता था और वो लोग किसी चीज के मोहताज। आप सोचे, एक आदमी घर बेच रहा है और वो बेकार हो जाएगा, लेकिन लिखे है वो बेकार नहीं हुआ बल्कि वो किसी चीज का मोहताज नहीं रहा। एक बंदा अपनी जमीन बेकार रसूलों के कदमों रख रहा है तो हम सोचेंगे उसकी जमीन बेची वो कंगाल होगा, लेकिन लिखा वो मोहताज न रहा बल्कि उसकी जमीन और बढ़ गई। अगर आज मेरे सीधो खुदा की खिदमत में अगर आप हिस्सा डालते हैं, अगर खुदा ने आपको खिदमत दी है, खुदा ने अपने घर की खिदमत दी है, आप खुदा की खिदमत करते हो, आप बरकत पाते हो। आप अपने पैसे की वसीला से खिदमत करते हो तो आप क्या करते हो? बरकत पाते हो। तो मेरे चीजों, मैं आपको आज शाम ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी खिदमत किसी भी इंसान को जो भी मिली है उसे खुशी के साथ करनी होगी, उसे उस खिदमत से भागना नहीं होगा। जिस तरह मैंने भागने की कोशिश की लेकिन खुदा ने मुझे इस खिदमत से भागना ना दिया। अगर आज मैं इस खिदमत को छोड़ देता, हो सकता है मैं बीमार हो जाता, मुझ पे मौत आ जाती, या मेरे हालात खराब हो जाते, या मेरे घर से कोई ना कोई मुश्किलातें आती रहती। लेकिन अगर मैं खुदा की खिदमत के लिए तैयार हुआ तो खुदा मुझे और ज़्यादा बरकत दे रहा है। हालेलुया। इसीलिए आज मैं पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिन लोगों को खुदा ने चुना है अपनी खिदमत के लिए, वो कभी भी अपनी खिदमत को छोड़कर ना जाए। चाहे वो चर्च में चौकीदार है, चाहे वो चर्च में सफाई करता है, चाहे वो चर्च में कलीसिया को की देखभाल करता है या बच्चों को कंट्रोल करता है, चाहे वो कोई भी चर्च में काम करता है, उसको अपनी खिदमत छोड़कर कभी भी जाना नहीं चाहिए। उसी खिदमत के वसीला से उसकी बरकत बनी रहती है और यही खुदा के साथ जुड़े रहने का एक तरीका है। जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तो हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं और जो दरख्त की टहनी दरख्त के साथ जुड़ी रहती है और हमेशा सरसब्ज रहती है और वो फल लाती है। इसी तरह हम जब खुदा की खिदमत करते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं, जब जुड़े रहते हैं तो मेरे चीज़ों फिर हम खुदा की तरफ से फूल पाते हैं और बरकत पाते हैं। तो आज का जो पैगाम मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ, हमें दिलो जान से खुदा की खिदमत करनी चाहिए और खिदमत में हाथ बढ़ाना चाहिए और दूसरे जो खिदमत कर रहे हैं, बहन भाई जो खादम कर रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। जिस तरह लोगों ने रसूलों की मदद की और उन्हें गांव-गांव, शहर-शहर, दूसरे इलाकों में जाकर खिदमत की, इसका खुदा का कलाम फैला है। आज ये कलाम इस तरह हमारे पास नहीं है, पता नहीं उन्होंने कितनी मेहनत मशक्कत की होगी, कहाँ से पैसे लिए होंगे, कितनी भूख प्यास काटी है और कितना लंबा सफर किया होगा। यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो रसूल खिदमत है जो कितना लंबा सफर तय करके यहाँ तक आया है। आज हमारे खादमों को भी लंबे सफर करने के लिए हमें रुपये पैसे की जरूरत है, हमें कोई ना कोई चीज चाहिए कि आप सफर करेंगे। तो वो मैं आपके सामने आज ये बात छोड़ना चाहता हूँ, आप इस खिदमत काम में मेरा साथ दें।
ये खुदा की मर्जी है कि हम इस काम को बढ़ाएं। और जब ये काम बढ़ेगा, यकीन जाने आप भी बरकत पाएंगे, और जो बाहर से लोग आएंगे वो आपके वसीला से बरकत पाएंगे। ये पैगाम मैं और भी पैगाम बैठकर तैयार करूँगा जो लोगों में हम भेजेंगे, क्योंकि मुझे पता है एक खादम के पास सारी बरकत नहीं है। अगर मेरे कलाम से किसी को समझ आती है, हो सकता है दूसरा वो समझा उसको समझ ना आए, लेकिन खुदा ने अपने खादम को तरह तरह की बरकत दी है। इसलिए जो बरकत मेरे इस तरह से रूहें पाना चाहती हैं, आप मेरा साथ दें, हम इस पैगाम को दुनिया में भेजेंगे ताकि जितने बहन भाई दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, वो खुदा का कलाम सुनेंगे और वो आज़ाद हो जाएंगे, वो तौबा करेंगे, वो खुदा की बादशाही में पहुँचेंगे। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के लिए जोरदार तारीफ है।